दोस्तों, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 इतिहास का है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर बनी रहेगी। तो आप लोग का बोर्ड का अर्धवार्षिक पेपर भी चालू हो गया होगा। तो इतिहास कक्षा 12 समय आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा। पूर्णांक 100 नंबर का रहेगा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य है। इसे 5 खंडों में विभाजित है, तो यही पढ़ लीजिए। उसके बाद चलिए हम देखते हैं। पहला जो हमारा है बहुविकल्पी प्रश्न। सिंधु सभ्यता के कमरों की आकृति कैसी थी? चौकोर। किससे मृतकों का टीला कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को। मौर्य शूद्रक थे क्योंकि चंद्रगुप्त नंद की दासी मूरत से उत्पन्न हुए थे। यह कथन है विष्णु पुराण में, बाकी सब में यह कथन सही नहीं है। निम्न में किस ग्रंथ में मौर्य को क्षत्रिय माना गया? देखिए, महावंश में भी, अर्थशास्त्र में भी, दिव्य वेदना में भी, उपयुक्त सभी में। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ स्त्रियों को पति की आज्ञा के विरुद्ध पारिवारिक संपत्ति अथवा स्वयं बहुमूल्य धन को गुप्त संचय के विरुद्ध चेतना करता? मनुस्मृति। मृच्छकटिकम के रचनाकार है तो शूद्रक है। अगला उसके बाद दोस्तों, उसके बाद देखिए, समकालीन बौद्ध ग्रंथ में कितनी संप्रदायों को उल्लेख किए गए? तो 64। एक सेकंड से देखना पड़ेगा, 36 है कि 64? तो इसमें हो जाएगा हमारा 36 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, किस इतिहासकार ने सांची के वृक्ष एवं सर्प पूजा के केंद्र माना है? तो फर्ग्यूसन, ये वाला राइट हो जाएगा। सलीम चिश्ती का दरगाह, तो सलीम चिश्ती का दरगाह अजमेर में है। और शेख अहमद सर हिंद किस सूफी संप्रदाय के थे? तो नक्शबंदिया। अब आगे देखते हैं। आगे हमारा अतलगुत्री प्रश्न। अतलगुत्री में प्रश्न में हड़प्पा लिपि पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो हड़प्पा लिपि पर आप लिख सकते हैं, पहले यही लिखेंगे हड़प्पा लिपि, मतलब इसमें 375 400 चिन्ह मिलते हैं और ये दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है और यह अभी तक पढ़ी नहीं गई है। तो बस ऐसे लिख देंगे, 2 नंबर हो जाएगा। प्रभावती गुप्ता मतलब चंद्रगुप्त की पुत्री थी और इनका नरेश किससे? वाकटंग के साथ विवाह हुआ था और ये अपने भूमि में गाँवों वाले की सेवा के लिए लिखी थी। उत्तर वैदिक काल में धर्म की 2 विशेषताएं। तो उत्तर वैदिक काल में धर्म की 2 विशेषताएं, तो इससे भी देख लीजिए। अभिलेख से आप क्या समझते हैं? तो अभिलेख पहले साधारण समझिए। अभिलेख मतलब होता है किसी उत्कीर्ण, मतलब किसी कठोर वस्तु पर उत्कीर्ण किए गए अक्षर, उसे अभिलेख कहते हैं। दक्कन दंगा योग की स्थापना 1857 में क्यों हुई थी? तो इसमें बहुत से कारण हैं, तो आप कोई भी लिख सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता में मनका बनाने पर युक्त सूची बनाइए। कोई भी एक प्रकार का मनका बना वर्णन कीजिए। तो मनका वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे जरूर याद कीजिए। अभिलेख शास्त्री कुछ समस्या कुछ सूची बनाई। अभिलेख शास्त्रियों की समस्या कुछ सूची। अभिलेख शास्त्री मतलब जो अभिलेख पढ़ते थे, उनको कुछ समस्या आई थी। वो थे हल्के उत्कीर्ण ढंग से अक्षर, अर्थ ना निकाल पाना, मतलब अक्षरों को लुप्त हो जाना, ये सब थे। मतलब हल्के, मतलब बहुत से ऐसे अक्षर थे जो हल्के उत्कीर्ण किए होते, जिन्हें पढ़ने में दिक्कत हो रही थी। और बहुत से अक्षर थे जिनको शाब्दिक अर्थ भी नहीं मालूम था, मतलब। और बहुत से अक्षर थे जो आंधी तूफान इस सब में आने से लुप्त हो गए थे। उसके बाद देखिए, उत्तर वैदिक काल सामाजिक संरचना का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। आपके अनुसार स्त्री पुरुष बौद्ध संघ में क्यों जाते थे? भक्ति आंदोलन के कारण बताइए। महानवमी डिब्बा संबंधी अनुष्ठान का महत्व। तो अब देखते हैं दीर्घ उत्तरी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। यह आपको मॉडल पेपर हल सही चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नगर और व्यापार का वर्णन। एक सामाजिक विविधताओं का विशेषता। फिर उसके बाद देखिए, बौद्ध धर्म सिद्धांत का वर्णन कीजिए। भारत में उसके पतन का कारण बताइए। सूफीवाद मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन। हरिहर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य के योगदान में। हम्पी नगर मतलब इसकी राजधानी थी रायस। अब देखते हैं, अगर दोस्तों आपको इसको बोले तो हल सही चाहिए तो आप जरूर इसे सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए, निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियां संबंधित घटनाएं, तो इतनी ऐतिहासिक हैं, 10 दिए जाएंगे। मानचित्र कार्य के लिए, तो मानचित्र, तो देखिए, वह देश जहाँ सुतकांडो स्थित पाकिस्तान, वह राज्य जहाँ धौलवीरा स्थित है। धौलवीरा जहाँ तक हमारा गुजरात में होगा। धौलवीरा राजस्थान में तो नहीं, गुजरात में होगा। वह राज्य जहाँ लोथल स्थित है। लोथल भी गुजरात में। लोथल हमारा देखना पड़ेगा।
उसके बाद देखिए, वह राज जहाँ मन सेहर शिलालेख पाया गया, बिहार का स्थान जो बाबर के शासन के अंतर्गत आता है। तो बस दोस्तों इतना ही ये पेपर था। अगर आप कमेंट करिएगा तो हम इसके पूरा सॉल्यूशन मतलब हर एक क्वेश्चन का आंसर सहित आपको वीडियो डाल देंगे, तो कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।